We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन की जंग किसी भी वक्त एटमी युद्ध में बदल सकती है और इस लड़ाई में नेटो भी उतर सकता है। यह दावा रूसी मीडिया ने किया है। यह खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी ऐसे ही बयानबाजी हो रही है, जिससे पुतिन का पारा हाई हो गया है। ऐसे में अगर जंगी ज्वाला और ज्यादा भड़कती है तो डर है कि कहीं परमाणु युद्ध की शुरुआत न हो जाए। देखिए रिपोर्ट। Внимание, расчет, подготовить совместное действие. Есть подготовиться к совместному действию. Внимание, пуск. Есть пуск. क्या रूस और यूक्रेन की जंग में अब एटमी ट्रिगर दबने वाला है? क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध अब परमाणु जंग की तरफ कदम बढ़ा रहा है? क्या वॉर के 3 साल बाद एटम बम का धमाका होने वाला है? क्या एटमी अटैक के साथ ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी शुरुआत होने वाली है? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन की लड़ाई में एटमी हथियारों के इस्तेमाल का डर सताने लगा है? क्योंकि एटमी युद्ध की चिंता इस बार रूस की तरफ से आई है। रूसी मीडिया में यह आशंका जताई गई है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर रूस और नाटो देशों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। इस डर की बड़ी वजह यह है कि रूस और यूक्रेन पिछले 3 साल से आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला है। न तो पुतिन की फौज यूक्रेन पर बमबारी रोक रही है और न ही जेलेंस्की की सेना हथियार डाल रही है। इसकी एक बड़ी वजह यूक्रेन को मिल रही हथियारों की सप्लाई है और ये सप्लायर है नाटो देश। इसीलिए रूसी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन और यूरोपीय देशों समेत पश्चिमी देश इस दशक के अंत तक बड़े पैमाने पर युद्ध भड़का सकते हैं। इतना ही नहीं, ये दावा भी किया जा रहा है कि इस साल के आखिरी तक नाटो देशों की सेनाएं युद्ध में एंट्री ले सकती हैं। इसका इशारा हाल ही में अमेरिकी जनरल ने भी किया था, जब जर्मनी में अमेरिकी सेना के यूरोप और अफ्रीका कमांडर जनरल क्रिस्टोफर डोनियर ने कहा था कि नाटो सेनाएं रूस के कैलिनिनग्राद पर कब्जा कर सकती हैं। कैलिनिनग्राद बाल्टिक सागर के किनारे रूस का महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है, या यूं कहे कि नाटो के खिलाफ अगर जंग की नौबत आए तो कैलिनिनग्राद के जरिए ही रूस नाटो का मुकाबला कर सकता है। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित कैलिनिनग्राद पर रूस का कब्जा है। ये रूस की मुख्य भूमि से कटा हुआ है। बावजूद इसके रूस ने यहाँ इतने हथियारों की तैनाती कर रखी है
जिसके जरिए वो रूस की तरफ बढ़ते नाटो के बारूदी कदमों को रोक सकता है। ये बात अमेरिका भी जानता है तो यूरोप भी बखूबी समझता है। ऐसे में अगर नाटो ने कैलिनिनग्राद पर बारूदी निगाहें डाली और कैलिनिनग्राद पर बारूदी धमाका करने वाला कदम उठाया तो यहां से तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। क्योंकि ऐसी सूरत में रूस भी चुप बैठने वाला नहीं है और नाटो के खिलाफ पुतिन भी परमाणु ट्रिगर दबा सकते हैं। पुतिन की तरफ से कई बार अमेरिका और नाटो देशों को इसकी धमकियां भी दी जा चुकी हैं कि अगर नाटो देशों ने यूक्रेन के बहाने रूस से टक्कर ली तो पुतिन सबसे विनाशक हथियारों का इस्तेमाल करने में देर नहीं लगाएंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की रूसी संसदीय समिति के अध्यक्ष लियोनिद स्लस्की ने अमेरिका और नाटो को धमकी देते हुए कहा था कि कैलिनिनग्राद पर हमले का मतलब रूस पर हमला होगा। इसके लिए सभी उचित जवाबी उपाय किए जाएंगे। इसमें परमाणु विकल्प भी मौजूद है। इसीलिए रूस और यूक्रेन की जंग में एटम बम फूटने का खतरा बढ़ रहा है और एटम बम का धमाका कोई भी करे, लेकिन इसके धमाके के साथ ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का बिगुल बजना तय है। News Nation. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск! Есть пуск. Внимание, пуск! Есть пуск. जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।